हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की कृष्ण भावनामृत नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं। आज है दिन, चौथा दिन है। बात यहाँ पे अरे भगवान, श्री भगवान का अर्थ क्या है, भगवान के समान प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे थे। बात यहाँ पे चल रही थी कि इस जगत में ज्यादा नहीं, सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी श्रेष्ठ बनेंगे क्या होगा, कोई और श्रेष्ठ मिल जाएगा। एक बात लेकिन विचारनी है कि क्या हमको भगवान की सेवा अच्छे से नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, ये तो नेचुरल है। जिसका जितना प्रेम बढ़ेगा वो और सेवा करना चाहेगा और अच्छी तरह से करना चाहेगा, लेकिन वो श्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं कर रहा है। वो अन्य से श्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं कर रहा, बस स्वयं सेवा अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अन्यों से श्रेष्ठ बनने का कंपटीशन की भावना नहीं है। समझ रहे हैं भाई? मैं नहीं समझ रहा आप लोग के हृदय में कभी आया हो कि मैं मृदंग में सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट पोजीशन प्राप्त करूं, ये आया है क्या? ऐसा कुछ नहीं आता। दूसरे भक्तों को मालूम मृदंग बजाते हुए देखेंगे तो प्रेरणा मिलती है कि हम भी भगवान के लिए बजाएं, लेकिन ये शायद नहीं भावना आती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। जैसे मैं भी क्लास देने का प्रयास करता हूं तो ये भावना नहीं आती कि दुनिया का सबसे बड़ा भागवत प्रवचन करता मैं बन जाऊं। ये सब नहीं है। चाहे आप कितना भी अच्छा बन जाइए, आपसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति और जरूर होगा। तो ये तो प्रयास करना ही मूर्खता है, उससे होगा भी क्या? ठीक है। तो यहाँ बता रहे भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो भगवान असमूर्ध है। और हाँ, एक अच्छी बात है, प्रभुपाद बोले ऐसा कोई व्यक्ति बोल भी नहीं सकता कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। एक बॉक्सर हुआ था, नाम था मोहम्मद अली, बोलते आई एम द ग्रेटेस्ट। तो भक्त उसको बोलते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। उसको उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स कर देते, ये भूल गया बोलना आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। और मैंने सुना है कि बाद में जाकर के उसकी हालत हो गई कि वो हाथ ऐसे क्या कहते हैं, पार्किंसन डिजीज हो गया उसको, जिससे वो खूब ऐसे ऐसे बॉक्सिंग चलाता था, उसके हाथ ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, कॉफी का कप भी नहीं पकड़ पा रहा, करतार भी लगाने के लायक नहीं रहेगा, स्थिति हो जाती है। ये बात यहाँ पे आई थी, प्रभुपाद से कोट किए थे, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान से परे कुछ नहीं है और सभी कुछ भगवान पे आश्रित है। ठीक है, जिसका अर्थ है ना कोई उनके समान है, ना कोई उनसे ऊंचा है। भगवान असमूर्ध्व है, असमान नहीं है, असमूर्ध्व शब्द है। असम ऊर्ध्व, असम जिनके समान कोई नहीं, अस ऊर्ध्व, असम ऊर्ध्व उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। ऊर्ध्व मतलब बड़ा ऊंचा, और असम मतलब उनके समान कोई नहीं। इसीलिए जब भक्तों ने कहा, कभी कभी भक्तों ने शास्त्र में मांगा, भगवान हमको आपके जैसा बेटा चाहिए, तो भगवान सोचते हैं हमारे कोई है नहीं हमारे अलावा, तो हम ही बनना पड़ेगा, इसलिए फिर भगवान ही भक्तों के बेटे बन जाते हैं। यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे ऊंचा कोई ना हो, तो हम उसे भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ऊंचा का अर्थ हाइट में नहीं है। ऊंचा का अर्थ यहाँ पे मतलब है किसी पोजीशन में, किसी तरह से बड़ा, अधिक सामर्थ्यवान, अधिक दयालु, या किसी भी। श्री भगवान की परिभाषा यही हो सकती है कि जिनके समान या उनसे बढ़कर कोई ना हो। यही वैदिक परिभाषा है। अच्छा, एक आपने रुचिकर बात देखी कि भगवान की परिभाषा हम अपने मन से नहीं गढ़ सकते हैं। कुछ मनगढ़ंत परिभाषा से परिचित हो तो बताइए माइक पे। आप लोग एक भी मनगढ़ंत परिभाषा से नहीं जानते भगवान की? भ मतलब भूमि, सुना आपने? पता नहीं क्या क्या उसमें, भा में अ मतलब आकाश, ग मतलब क्या, और ये कुछ पंच तत्व, और गगन मतलब, हाँ, भ मतलब भूमि, ग मतलब गमन, व मतलब वायु, ऐसे करके सब सारे पांचों तत्व गिन लेते हैं। उनसे पूछो कि ब मतलब बुद्धि कहाँ है आपकी? कि नहीं, बुद्धि नहीं लग रहा आपका, इसीलिए आप आ मतलब अहंकार से युक्त होकर के ऐसी पा मतलब परिभाषा दे परिभाषा दे। पूछो शास्त्र में कहाँ लिखा है? हाँ, क्या लिखते हैं? वैदिक भगवान के संबंध में वेद प्रमाण है, वैदिक परिभाषा भगवान की, भगवान जो भग से युक्त है। उपनिषदों में कहा गया है, न तत्समश्च अभिदश्च दृश्यते। सब कुछ संस्कृत गलत लिखी है आप, अर्थात न कोई उनके समान, न कोई उनसे बड़ा दिखाई पड़ता है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि फोटो एकदम से यहाँ पे क्यों डाल दी गई। फोटो डालने वाला फोटो नहीं डाले, फोटो ये पता नहीं, इसका रहस्य नहीं समझ आ रहा। ये तो फोटो का मतलब है कि भगवान के धाम जा रहा है, हो सकता है शायद आगे कुछ बताया जाए इसके बारे में। श्री भगवान का एक अन्य लक्षण यह है कि उन्हें कुछ नहीं करना होता। वाह, इसीलिए भगवान बनना तो बड़ा अच्छा है।
भौतिक जगत में जब किसी व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है तो उसे सदा बहुत से कार्य करने होते हैं। उदाहरण 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 के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उसका राष्ट्रपति सर्वोच्च व्यक्ति समझा जाता है, किंतु जो ही मध्य यूरोप या विश्व के किसी अन्य भाग में उपद्रव होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए उसे तुरंत अपने मंत्री परिषद की बैठक बुलानी पड़ती है। इसी प्रकार के उसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं। यदि वह कुछ नहीं करता तो वह सर्वोच्च व्यक्ति नहीं रह जाता। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये कंसेप्ट मैंने कभी नहीं सोचा इस तरह से। आप लोगों में से शायद बुरा मत माने, किसी को ये अहंकार हो सकता है कि हम जानते हैं प्रभुपाद की फिलॉसफी। एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर दे कि ये बात आपके चित्त में कभी भी आई थी, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है 20 साल में पहली बार इस पुस्तक को मैं इस प्रकार से देख रहा हूं। क्या इस कंसेप्ट को कभी आप देखे हैं? दुनिया में देख जरूर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। इस जगत में किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ पद तक पहुंचने के लिए पहले बात तो अव्वल तपस्या करनी पड़ती है और उस पर बने रहने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। इंद्र को भी मत सोचिए कि वो यज्ञ नहीं करने पड़े। आप तो जानते हैं भगवत गीता के 5 श्लोक बोल के उनका पद ही उड़ा दिए सीधे। या फिर बलि महाराज, बड़ी ही सुंदर बात है। और हम सोचेंगे इंद्र को कुछ करना नहीं होता, ऐसा हम सोच सकते हैं। ये हमारी भ्रांत धारणा है। जो लोग भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, डोंट हैव टू रेज देयर हैंड्स, नथिंग सो स्पेशल अबाउट इट, लेकिन वो सोच रहे हैं, शायद सोच सकते हैं कि हमारा जीवन आसान हो जाएगा। आसान का तो मतलब ये होना चाहिए ना कि वो काम ना करना पड़े। तो सोचने वाली बात है ना, गलत नहीं बोले, विरोध कर दीजिए। कभी आसान का मतलब है काम ना करना पड़े कि अधिक काम करना पड़े? काम ना करना पड़े। तो देखा जा रहा है कि जितना ज्यादा व्यक्ति उच्च स्तर पर जा रहा है उसको अधिक काम करना पड़ रहा है। भले ही वो शारीरिक रूप से कार्य करता हुआ ना दिखे, लेकिन मन में उसकी हजार चिंता चलती रहती है। जैसे एक मैं सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। नेटवर्क प्रभु माइक दीजिए, माइक दीजिए। आप गोमाता के मतलब मैनेजर तो आप ही मान के चलिए है, ठीक है। आपको ज्यादा टेंशन है कि वो कल्पना माता जी को टेंशन, वो जो पैकिंग करती है, मेरे को टेंशन ज्यादा होता है। ये पोर्टिंग करो और ये करो और वो करो। वो जो माता जी आती है उन्हें क्या करना है? उनको बस ये पार्सल लेना है, उसको पैक करना है, नेक्स्ट पार्सल लेना है और पैक करना है। इज इट नॉट अमेजिंग? मैं समझता जितना आप भागते हैं, इधर आपको भागना पड़ता है, ऐसे करना, इधर जाना, उधर जाना, ये करना, वो करना, ऐसा करना है, उतना एक सामान्य माता जी जहाँ पे सेवा कर रही उतना नहीं। वो तो एक ही स्थान पे, एक ही स्थान बैठी रहती, स्टिकर लगाते, टिक 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 टिक। 10 बजे चालू हुआ, 5 स्टिकर खत्म। That's सरप्राइजिंग फॉर अस। ये एक हमारे और बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। ज्यादा बड़ा बनने के चक्कर में ज्यादा फंसेंगे भी आप, और बहुत दिन यहाँ पे रहने वाले नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग, ये अमेजिंग कंसेप्ट है कि अब सोचिए कि अच्छा अब सोचिए भगवान सबसे बड़े हैं कि नहीं? और इस जगत को आप लोग में से कोई सहायता किया था भगवान की मैनेजमेंट करने में कि भाई ईंट गारा कुछ भगवान कहें कि भाई मदद करे सृष्टि चलाने के लिए? तो केवल संकल्प मात्र से बस लेटे हुए, ऐसे तो नहीं लेटे हुए, मतलब कैसे लेटे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे करके लेटे हुए और सांस छोड़ दे रहे हैं और पूरी सृष्टि हो जा रही है। सोचने वाली बात है ना। और यह कार्य भी कृष्ण नहीं कर रहे हैं, सृष्टि का कार्य भी भगवान नहीं कर रहे। कृष्ण तो केवल बांसुरी बजा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं अपने भक्तों के साथ। तो अब स्वाभाविक सी बात है, जब आपका मालिक इतना मस्ती कर रहा है, जब आप मालिक के पास पहुंच जाएंगे तो आप क्या करने वाले हैं? आप यही करने वाले, बंसी बजाएंगे कृष्ण के साथ, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे। अशील प्रभुपाद जी कहते हैं, आप लोग हाथ खड़ा कीजिएगा, कितने लोग जॉब करना चाहते हैं? कुछ लोग हैंड रेज करना चाहते हैं। मैं डांट नहीं लगाऊंगा, मैं खाली पूछ रहा हूँ। कितने? अरे कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा है। अच्छा, नहीं करना, डोंट फील बैड अबाउट इट। कृष्ण भी नहीं करना चाहते। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको, जैसे आप सब लोग जॉब नहीं करना चाहते, कृष्ण भी नहीं करना चाहते। अगर मैं कहूं कि पिकनिक कितने लोग बनाना चाहते हैं,
Would you like to raise hand? Ah, yes. Every day we can have a picnic and we can have some fun and like that, is it not? आप समझ रही आ कहाँ से रहा है? ये कृष्ण से आ रहा है। वो तो हम लोग को अब नहीं नौकरी का इसलिए से करते हैं कि भाई अब लक्ष्मी आ जाए, कुछ परिवार चलाना है, कुछ और कार्य करना है। क्यों मिलिंद प्रभु? अगर आपके पास जितनी लक्ष्मी आ रही वो अपने आप ही आ रही होती, तब भी आप ये बिजनेस करते। That is not गोलोक में किसी को कुछ करने की जरूरत है बताइए इस तरह से? और आप विचार कीजिए, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और एक भी टाइम खाली नहीं है। आप समझिए कितने आनंद है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनको किसी करने के लिए वो बाध्य हो, और वो सारे वो कार्य कर रहे हैं जिसे करने में आनंद है। ये है भगवान का मतलब। भगवान से ही आ रहा है सारा कुछ। अगर नाच रहे तो नाच ही रहे। एक सुंदर बात गौरांग प्रभु समझा रहे थे, बड़ी अद्भुत बात। कोई कार्य या कोई वस्तु आपके आनंद को बढ़ा रहा हो, लगातार बढ़ाता जा रहा हो और लगातार बढ़ाता जा रहा हो और बढ़ाता ही जा रहा हो और बढ़ाता ही जा रहा हो, तो आप कब रुक जाएंगे? समझ में आ गया? ये गोलोक है, ये गोलोक है। इसीलिए तो हरिदास ठाकुर जी कभी जब बंदी नहीं करते। हमको विश्वास नहीं होता है, लेकिन ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। यहाँ 16 माला हम बंद इसलिए कर देते कि रुचि नहीं है, लेकिन जिस दिन रुचि हो जाएगी तो फिर बंद करने के बारे में नहीं सोचेंगे। दिस ऑल कृष्णस वर्ल्ड। इसीलिए तो बार बार भगवान आ रहे, क्यों सड़ रहे हो आप? मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश सत्यम ते प्रतिजानी प्रिय। तुम निश्चित मेरे पास आओगे, उसका अर्थ आप समझ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद में कुछ भी काम कर रहे हो, वहां मरना पड़ता है। हम लोग सोच रहे सुखी सुखी, बिल्कुल नहीं, बहुत परेशान है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, भागवत में पढ़ चुके हैं। राजा को बहुत टेंशन होती है, अन्य राजाओं से, इधर के विद्रोहियों से, कहां कहां की टेंशन होती है। आप लोग उतनी टेंशन में नहीं है, हम लोग कोई टेंशन में नहीं है। राजा को बहुत टेंशन होती है, कोई सुख नहीं है। और अगर ना करे तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा मन कीजिए। कृष्ण अनादिकाल से कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर भी सर्वोच्च है। और इस जगत में अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं करता है तो उसको दंड प्राप्त होता है। यहां तक कि देवताओं को भी सस्पेंड हो जाता है। सही में ये सोचने वाली बात है। देवता, हम लोग पढ़ चुके हैं, देवता भी भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे। याद आ रहा है? इससे पहले कि हम आगे जाएं, महाराज जी की हम बात कहेंगे। महाराज जी कह रहे थे कि जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि करी सेकेंडरी क्रिएटर के रूप में और वेद दिए, इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की सृष्टि की और अपने ग्रंथ दिए। ये बहुत अच्छा ना, ये तो लग रहा है मैंने कभी सुना ही नहीं हो। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर उपहार श्रील प्रभुपाद जी का। दिन कैसा भी बीता हो, शाम के समय प्रभुपाद जी ग्रंथों का सेवन कर लेने से बुद्धि एकदम निर्मल और प्रसन्न हो जाती। वो फॉरवर्ड बहुत अच्छा बात है। यहां तक कि आप देखिए कि आप जिस ज्ञान को धारण किए हुए हैं उसका भी अभ्यास नहीं करेंगे तो वो ज्ञान भी चला जाता है। अब एकदम से कोई मुझसे पूछ ले फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था, तो याद ही नहीं है कुछ। बस वो 2-3 बार क्लास में बोलता हूं तो इसलिए सब्जेक्ट याद है, बाकी तो सब्जेक्ट का नाम भी भूल गया हूं, है कि नहीं? हठात पूछ ले जाए अपने 12वीं क्लास में वो जो प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ बताइए, इसको कुछ याद नहीं रहेगा, सब गायब हो जाएगी ना। क्योंकि हर चीज को प्राप्त करके रखने के लिए, मान लीजिए आपकी बॉडी बहुत अच्छी, मतलब फिजिक बहुत अच्छी, एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे तो देखिए फिर फैलना चालू हो जाएगा। कोई भी स्थिति को बनाए रखने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है कि प्लीज इस पर थोड़ा मनन कीजिए। हमारी जो कोई भी स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं करना होता। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है, इसका बहुत अद्भुत अर्थ है। अर्थात एटलीस्ट हम इस जगत की बात करें तो हम लोग कंट्रोल नहीं। इसको, इसका केबल निकाल दीजिए जस्ट, बिकॉज दिस विल कैच अननेसेसरी साउंड। तो मैं खाली ये कहना चाह रहा था कि इस जगत में हमें कंट्रोल किया जा रहा है शक्तियों के द्वारा। इसीलिए जैसे ही हम कुछ कार्य करना बंद करते हैं तो वो शक्ति हमको प्रभावित करना शुरू करती हैं। लेकिन हम सुन चुके हैं कि भगवान सौराठ हैं, वो कुछ करें या ना करें या कुछ भी ना करें और कभी भी कुछ ना करें,
तो भी वह वैसे ही, उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता। अब जब मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं करते, तो उसका मतलब कुछ नहीं करते हैं, लीला करते हैं। उनको जो पसंद आता है वह करते हैं, लेकिन वो कुछ करने के लिए बाध्य नहीं है। Does that make sense? न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया। मुझे ना तो मुझे कर्म लिप्त करते हैं और ना मुझे किसी भी कर्म फल की इच्छा होती। ठीक है, तो हम लोग भूखे हैं, इस शरीर की आवश्यकता है इसलिए खाना पड़ता है। भगवान को ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान खाते हैं, अपने भक्तों को से स्वीकार करते हैं इस बात। तो उपद्रव होता है तो उन्हें मंत्री परिषद की बैठक बुलानी पड़ती है, और यदि वह कुछ नहीं करता तो वह सर्वोच्च व्यक्ति नहीं रह जाता। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि भगवान को कुछ नहीं करना होता। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनके लिए कोई कार्य नहीं है, उनके लिए कोई कार्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई कार्य करते नहीं है। दोनों वाक्यों में अंतर समझ रहे हैं? उनके लिए कोई कार्य नहीं है का अर्थ क्या है? देयर इज नो ड्यूटी फॉर हिम। लेकिन हाँ, देयर इज नो ऑब्लिगेटरी, कुछ भी नहीं उनके लिए आवश्यक है, लेकिन वो कार्य करते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपने भक्तों के संग लीला परायण है वो। देव मतलब क्रीड़ा परायण। विश्व में श्री कृष्ण अनेक कार्य करते हुए दिख पड़ते हैं, किंतु इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना अनिवार्य है। तब कहेंगे भाई 16,108 रानियों से शादी क्यों करी, जरूर बहुत कामी व्यक्ति होगा। नहीं, आप जानते हैं कि 16,100 ने तो प्रार्थना ही करी थी और उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था अन्यत्र भी, और बाकी तो 8 रानियां वो तो नित्य, और अन्य भी रानियां सब भगवान की नित्य पार्षद हैं। यह बात गीता में कही गई है, ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि कर्मणि। हे पार्थ, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य निर्धारित नहीं किया गया है। न तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न किसी वस्तु को पाने की आवश्यकता ही है, फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूं। इस श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए। तीनों लोकों में सबके क्या क्या कार्य है? इंसानों का क्या कार्य है? यज्ञ करना। देवताओं का क्या कार्य है? यज्ञ किया है तो तुमको अब बादल के द्वारा वर्षा देनी पड़ेगी। जैसे आप जानते हो, अगर नहीं भी जानते तो हम बता रहे हैं कि पृथ्वी पे राजा नाम था क्या, वेण, वेण नाम का राजा था। तो उसने सब यज्ञ बंद करा दिए, तो पृथ्वी माता अन्न नहीं दे रही थी। तो बाद में जब पृथु आए, जो कि भगवान के भक्त थे, अच्छे राजा थे, तो उन्हें पृथ्वी को डांट लगाया कि आप, हम जब यज्ञ कर रहे हैं तो आप हमको अन्न क्यों नहीं दे रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी देवी अन्न देने के लिए बाध्य हैं जब यहाँ पे यज्ञ किया जा रहा है। तो कुछ ड्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही देवताओं में? समझ रहे हैं ना ये बात? और यहाँ भी अब यज्ञ करते हैं तो देवता लोग आपको देते हैं, तो कर्तव्य है उनका, उनको बताया गया भगवान के द्वारा कि इस प्रकार कोई यज्ञ कर रहा है तो कर्तव्य है इस प्रकार से दे आप उनको। अरे यही देख लीजिए ना, आप लोग यहाँ से क्या कहते हैं उसको, टैक्स भरते हैं, तो जो बिजली विभाग के लोग हैं वह गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया, सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है कि उनको बिजली देनी पड़ेगी। आप ऐसे डांट, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपकी बिजली कोई 10 घंटे काट दे तो कैसी हिम्मत है उसे 10 घंटे काट दे? ऐसे कैसे काट देगा? आप कहेंगे हमने बिल पेमेंट किया, आपने, आप नहीं क्यों करेंगे बताइए? एनालॉजी से समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति यहाँ पे यज्ञ कर रहे होते तो देवता लोग स्वतः देते हैं, और वह बंधे हुए हैं नियमों से। ऐसा नहीं कि आप यज्ञ कर रहे हो नहीं दे सकते, नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप देख लिए कि देवताओं का भी बंधन है। यमराज जी ऐसा नहीं कि आप केवल जूस पिएंगे उनका कर्तव्य है कि लोगों को लाए और मारे। अगर आपको याद हो, एक जनस्थान नाम के एक ब्राह्मण के बारे में बात आई थी, वो नरक में चला गया, फिर वह काशी काशी फिर उनका लड़का काशी में गया था उनका पिंड दान करने के लिए, पेड़ के नीचे रुका। याद आ रहा था तीसरे अध्याय की महिमा उनका लड़का रुका और वहां पे तीसरे अध्याय का पारायण करने लगा, तो उनके पिताजी की मुक्ति हो गई। वही उसी काशी के ही पहले एक स्थान था, वहां पे पेड़ के नीचे उनको मार दिया गया था, तो वही भूत बन के बैठे हुए थे। कुछ याद आ रही है कथा? वो मुक्त हो गए थे और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा मेरा भाई, उनके पिता का भाई भी पापी, उसका भी उद्धार कर दो, और इस प्रकार से उन्हें नरक को खाली कर दिया।
तो यमराज जी कहे नरक तो खाली हो गया। फिर भगवान विष्णु के पास गए कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो आप समझ रहे हैं यमराज भी भगवान की आज्ञा से बंधे हैं कि नहीं, ये खाली मैं कहना चाह रहा हूं। तो यमराज भी बंधे हुए हैं और अन्य देवता भी बंधे हुए हैं सब कार्य करने से। लेकिन तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान को करना पड़े। हम लोगों को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, क्यों कार्य करने पड़ते हैं? किसी पदार्थ का अभाव होता है तब कोई कार्य करते हैं। 9 बजे कहीं अभाव महसूस होता है आपके शरीर में? तो हमारे पेट पे बहुत अभाव होता है, 9 बजे के पहले अभाव होना शुरू हो जाता है। तब ये नहीं कहेंगे हम ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हम बस सुनेंगे श्लोक, रुक जाओ अभी थोड़ी देर बाद आके। तो अब अभाव है ना, या मान लो कोई बीमार पड़ जाए तो अब दवाई का अभाव है तो उसको दवा लेने जाना पड़ेगा कि नहीं? तो एक एक कारण हमारे जगत में कर्म करने का क्या हुआ बताइए? पदार्थ का अभाव, और फिर किसी वस्तु को पाने की आवश्यकता। कभी कभी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, इच्छा होती है। दोनों में कुछ अंतर देख पा रहे हैं? एक तो है भाई वाकई अभाव, मान लो जैसे ठंड है और मेरे पास स्वेटर नहीं है एकदम, तो ये तो अभाव माना जाएगा। और अगर 5 स्वेटर है, वो नया स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है, तो तब भी अभाव है, तब इच्छा है। तो ना तो भगवान की कोई लालसा है इस जगत को कुछ भोगने की, और ना कोई उनका कोई अभाव है। सब कुछ तो वस्तु उन्हीं की ही है। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूं। अब इसका अर्थ क्या है? जब भगवान इस जगत में आते हैं तो जैसे एक क्षत्रिय को, एक गृहस्थ को रहना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक ठीक करके दिखाते हैं। क्यों? ताकि यहाँ यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरोजना। भगवान अगर ठीक से धर्म का पालन नहीं करेंगे तो भगवान को देख करके लोग अधर्म का पालन करेंगे। ये बात कभी कभी लोग बोलते भी हैं, अरे आपके भगवान ने शादी करी और आप क्यों नहीं कर रहे? तो हम लोग बड़ा सिंपल उत्तर देते हैं कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं। उन्होंने 24 साल में संन्यास ले लिया, हम तो देर में आए, हम तो 26 में ज्वाइन की रहे आश्रम। वी आर ऑलरेडी लेट, इज इट नॉट? चैतन्य महाप्रभु तो भगवान कृष्ण ही है ना, तो किस वो पास में है ना, तो अधिक आकर्षण के तरफ। इस संबंध में एक मनोरंजक घटना है। एक यूरोपीय सज्जन जो कलकत्ता गए थे और उन्होंने अनेक मंदिरों के दर्शन किए। एक मिनट होल्ड करिए, पहले इसी बात को पूरा कर दूं। हाँ तो ठीक है, भगवान गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए, लेकिन गुरुकुल भी तो गए एक। और दूसरी बात, भगवान सुबह उठ जाते थे, यद्यपि पत्नी कैसी थी? रुक्मणी जैसी। अब रुक्मणी जैसी मतलब रुक्मणी को देखा तो ना किसी ने, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रुक्मणी माता कितनी सुंदर, कितनी सुनने वाली, अर्थात सबमिसिव। ये गुण है, आजकल पाए जाते हैं। ये स्पीशीज एक्सटेंट होती जा रही है। पत्नी सुने, सुनाने वाली तो हो सकती है, सुनने वाली तो बहुत मुश्किल है। वो अब एक्सटेंट होती चली जा रही है। खाना बनाना आता हो बहुत अच्छे से। अब देखिए लोग गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन आजकल ये मेरे शब्द नहीं है, महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, खाना मतलब बनाने की इच्छा ऐसी ही नहीं होती है। और हमने सुना है, हमारे सामने भक्त दिख रहे, कह रहे प्रभु जी वो जो दोपहर वाली सब्जी है वही दोपहर में गर्म करके खा सकते हैं? दिख रहे हैं मुझे डिवोटी, वे प्रसाद है, प्रसाद से गर्म करके खा सकते हैं। मुझे दोपहर में बहुत आलस आता है बनाने के। उनके घर में समोसे बाहर से आते थे, हमने कहा कि समोसे घर में बना लीजिए। तो बाद में रिपोर्ट आई कि समोसे तो बड़े अच्छे बने लेकिन बर्तन बहुत हो गए। तो उससे तो अच्छा है कि हम समोसे बाहर से खा ले, है कि नहीं? दिस नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि हम उनका मजाक बना रहे हैं, हम लोग भी तो आलसी हो रहे हैं। अगर वाकई एक ब्रह्मचारी के रूप में देखा जाए तो मैं अपने आप को नितांत आलसी मानता हूँ। इस जगत में इस समय कोई वर्णाश्रम के नियम का पालन नहीं कर सकता। गुरु जी जब बोले तब खाओ, कौन पालन कर रहा है कि नहीं? भिक्षा मांगने जाओ या ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हम, खाली जनरली हम सभी लोगों को टेंडेंसी है कि इस प्रकार से व्यक्ति, तो हम खाली बोल रहा हूँ कि ठीक है शादी भगवान की, लेकिन देखिए कि वो कितने संयमित हैं, कितना संयमित भगवान, कितनी किस प्रकार से धर्म का पालन कर रहे हैं, वो चीज व्यक्ति नहीं देखना चाहता। इसके लिए देखिएगा कि शादी करिए। मैं खाली बोल रहा हूँ कि भगवान का अनुकरण तो करना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं उसका पालन नहीं करना चाहते। प्रभुपाद जी वहां बोलते हैं कि यद्यपि
बहुत बड़ी शिक्षा प्रभुपाद जी भगवान दे रहे हैं कि रुक्मिणी जैसी पत्नी के साथ भी कोई सो रहा हो, फिर भी गृहस्थ का कर्तव्य कि सुबह उठे मंगल आरती के लिए। ये मेरे शब्द नहीं है, आप भगवान कृष्ण की दैनिक दिनचर्या के बारे में आप पढ़ेंगे, स्पष्ट लिखा है। और आजकल क्या बोल देते हैं लोग, हम तो गृहस्थी में हैं, हम कैसे भजन करेंगे। प्राय लोग ऐसा बोल देते हैं, ब्रह्मचारी लोग जाएं, सन्यासी लोग जाएं, हम कैसे करेंगे। मैं देखिए यहाँ जो सामने भक्त बैठे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो कर ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप प्राय देखते हैं कि नहीं, सब बोलते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अब आगे आएगी जब तब करेंगे। तो भगवान इसीलिए कर्म करते हैं ताकि कोई कोई ये ना बोल सके कि भगवान तो तुम्हारे जो है 8 बजे सो के उठते थे, तो हम अब उन्हीं का मार्ग अनुसरण करेंगे। नहीं, भगवान उठते हैं, एकदम प्रमुहूर्त में उठते हैं। जबकि रुक्मिणी को बिल्कुल अच्छा लगता, रुक्मिणी जी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन भगवान उठ जाते। और केवल एक पत्नी नहीं, 16,108 पत्नी। इस संबंध में एक मनोरंजक घटना है। एक यूरोपीय सज्जन जो कलकत्ता गए थे और उन्होंने अनेक मंदिरों के दर्शन किए, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने देखा कि काली मंदिर में देवी काली की प्रतिमा बड़ी विकराल है। वाह, दिस इज अ गुड फोटो करके, डेंजरस। शिव जी के ऊपर ने पांव रख देता ना। उनके हाथ में एक कृपाण है और वे राक्षसों के मुंड काट रही हैं और उन मुंडों की माला पहने हुई हैं। दूसरे मंदिरों में भी उन्होंने मूर्तियों को ऐसे ही कार्यों में संलग्न देखा। शिव जी भी त्रिशूल लिए हुए हैं, और अन्य अन्य सब देवता इस प्रकार से। किंतु जब वे सज्जन श्री राधा कृष्ण के मंदिर पहुंचे तो बोल उठे, मुझे लगता है इस मंदिर में श्री भगवान है। जब उनसे पूछा गया कि आपने यह निष्कर्ष कैसे निकाला, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने प्रत्येक मंदिर में देखा कि श्रीमूर्ति कुछ ना कुछ कर रही है, कहीं राक्षसों को मार रही है कि कुछ कर रही है, किंतु यहाँ मैं देखता हूँ कि श्री भगवान केवल बंशी बजा रहे हैं और स्वयं में आनंद मग्न है। समझ में आ रहा है ना? भगवान वही व्यक्ति ने, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब डलेंगे, तुम ये करो तो वो करो और हम बंसी बजाएंगे खाली। स्पष्ट है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। ये बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण निष्कर्ष है। वास्तव में यह वैदिक निष्कर्ष है। आजकल यह एक फैशन चल पड़ा है कि लोग ध्यान के द्वारा भगवान होने का दावा करते हैं। लेट गो एंड लेट गॉड, व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ यह है कि ध्यान के द्वारा एक व्यक्ति अपने को भगवान के रूप में परिवर्तित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, भगवान ध्यान करते हैं और उस ध्यान के द्वारा ही भगवान बन जाते हैं। यह सब बकवास है। बकवास कर समझते हैं? बकवास का मतलब होता है, एक्चुअली मूल शब्द है बकवाद। तो बगुले कुछ आकर के बकर बकर करें तो उसको बकवास कहते हैं। उसका कोई शास्त्रिक प्रयोजन नहीं होता, शास्त्रिक आधार नहीं होता है, इसीलिए उसको बकवास कहते हैं। भगवान भगवान हैं, सदा थे भगवान और सदा भगवान ही रहेंगे। तो क्या आशय है यहाँ पे प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं? भगवान को कभी कुछ नहीं करना पड़ता, न भगवान बनने के लिए और न भगवान बने रहने के लिए। समझ में आ गया? इस जगत में कुछ आपको पद प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? हमारे मुकुंद प्रभु बता रहे थे, आप 12 घंटे काम करते थे, नाउ यू वर्क लेस, बट यू रिमेंबर दोज डेज व्हेन यू हैड टू वर्क फॉर 12 आवर्स, 18 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स, फॉर हाउ मेनी इयर्स? 2 साल तक 14 घंटे ने रोज भजन, से भजन नहीं, आई मीन टू से माया का सेवा, जो भी कह लीजिए, करा है ऐसा ना। एक बार मैंने, हमारे भरतपुर में माता जी आते थे, उनसे पूछा, आपने इस नौकरी के लिए, शायद उनकी 30,000 रुपए की नौकरी थी, आप थोड़ा बढ़ गई होगी, कितनी मेहनत की? कहते 18 आवर्स, 18 घंटे रोज पढ़ना 30,000 के लिए। और अब उनसे 2 घंटा 16 माला नहीं हो रही। देख रहे हैं हम लोग कितना, क्या बोला जाए, दुर्भाग्यवान, दुर्भाग्यशील है। कितना परिश्रम कर रहे हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं 30,000 रुपए की नौकरी के लिए, वो भी 50 हो गया होगा, और क्या खाओगे तो वही रूटीन है कि नहीं? आप लोग कभी किए इतनी पढ़ाई? क्या मैं तो, मेरा लाइक बस आंखें मेरी गोल हो गई थी, मैंने कहा 18 घंटे, अरे कभी 18 घंटे भागवत पढ़ ले तो 16 घंटे, अरे 16 घंटे के रोज हम, मैं तो एकदम देख रहा हूँ, खाली 1 घंटा चर्चा कर ले तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है ना? तो हम खाली बात ये, मैं उदाहरण इसलिए दिए, हमें कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, और आपको बोला भी जाता है घर में,
अरे कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, यानी बिना कुछ करे आप कुछ बनने वाले नहीं है। बनेंगे केवल मूर्ख ही, लेकिन यही है कि नहीं। लेकिन हम कभी भगवान नहीं बन सकते, ये बात। अब इस पे बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही है। एक बार शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि क्या यदि मैं आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता हूं तो क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि इस पर निर्भर करता है कि आपकी लालसा क्या है। यदि आप भगवान के सेवक बनना चाहते हो तो निश्चित भगवान आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान, वाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन? अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान प्रतिस्पर्धा को क्यों प्रोत्साहित करेंगे? दूसरा भगवान बनेगा तो भगवान को दिक्कत होगी ना। तो ये देखिए, एक और बात समझ लीजिए, असंभव साध्य का कोई साधन नहीं होता है। आप कृष्ण के दास कब से हैं मुकुंद प्रभु? कब से हैं आप कृष्ण के दास? अनादिकाल से। तो एक तरह से देखा जाए तो साध्य है ही नहीं, है ही कृष्ण के दास। अच्छा, कृष्ण की सेवा छोड़कर किसी की और सेवा कर सकते हैं? आप कहेंगे माया की। और माया किसकी सेवा का है? दासानुदास। अलग तरह से सेवा करेंगे लेकिन सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। ये बात तो ना, यू कैन नॉट जस्ट लाइक लिख लेना चाहिए कहीं पे। क्रतु प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं, यू कांट स्टॉप सर्विंग कृष्णा। आप कृष्ण की सेवा करना छोड़ ही नहीं सकते। दैट्स अमेजिंग। केहो माने केहो ना माने सवाय तुम्हार दास। अरे ये इतनी प्रेरक बात है ना कि मतलब हद है, हद से ज्यादा प्रेरक बात है। मान लो आपका जो सबसे निम्नतर कार्य होता है वो भी कर दिया, मान लो गलती से या माया के प्रभाव से, जो भी कोई भी नियम भंग कर दिया, कुछ भी कर दिया, फिर भी आप कृष्ण के ही दास। इंद्रियों की भी सेवा कर रहे हो तो भी आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो, थोड़ा अलग तरह से कर रहे हैं, उसका प्रभाव खराब आ रहा है। लेकिन केहो माने केहो ना माने सवाय तुम्हारा। जब तुम भाई सेवक कृष्ण की ही कर रहे हो तो स्विच ओवर वापस करो, कृष्ण की सेवा करना शुरू कर दो ठीक तरह से। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। आप हमेशा उत्साहित रहेंगे, चाहे कितना इंद्रियां परेशान करें, कुछ करें, जो कुछ भी हो। स्वरूपतः तो हम भगवान के दास है ना, तो चेंज तो नहीं कर सकते। वी कांट स्टॉप सर्विंग कृष्णा। हाँ, डायरेक्टली सेवा करेंगे तो खुश रहेंगे। तो भगवान भगवान हैं और हम उनके सदा दास हैं। हमें कोई तपस्या भी नहीं करने हैं उनके दास बनने के लिए, केवल सेवा करनी है। बहुत अमेजिंग बात है। जिसने स्वीकार कर लिया कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण की सेवा करना शुरू करूंगा। सेवा करना शुरू करने से पहले जैसे ही इच्छा की है वो मुक्त हो जाता है। इहा यस्य, ध्यान दीजिएगा, इहा यस्य, जिसकी इहा, जिसकी इच्छा है कि मन से, वाणी से, कर्म से मैं कृष्ण की सेवा करूंगा तो जीवन मुक्त स उच्चते। समझ में आ रहा है? आपने माला उठाई नहीं है, कृष्ण बोला नहीं है। क्या नहीं बोला है? कृष्ण। सोचा है कि मैं अब कृष्ण बोलूंगा तो उसी दिन मुक्त हो जाए, उसी क्षण मुक्त हो जाए। ये अमेजिंग है। आप लोग सोचते नहीं शायद कभी। सोचा है कि मैं अब कृष्ण बोलना शुरू करूंगा, माला कहाँ गई? सुबह उठ के देखते हैं कि नहीं माला कहाँ गई। तो छोटा बच्चा होता है ना, वेर इज माई मिल्क बॉटल तो ये अब आप लोग बोलते हैं तुलसी देवी है माँ और हरि नाम है दूध ठीक है कि नहीं? और माला हमारी दूध की बोतल, पी जाओ। हरि नाम का हाला और हरे कृष्ण की माला। समझ गए? दिस इज टू, इट्स वेरी, इट्स सो सिंपल, सिंपली एक्सेप्टिंग कि मैं कृष्ण का सेवक। तो ये करने का प्रयास कीजिए, ये सहज साध्य है। ये सहज साध्य, आप हो कृष्ण के दास। भगवान न तो थे, न कभी है, न है और न कभी बन सकेंगे। मैं आपकी बात कर रहा हूं आप या मैं न तो भगवान थे, न कभी हैं और न कभी बन सकेंगे। उस साध की, असंभव साध के लिए कोई साधन नहीं। ठीक है, ये बात बोल रहा। अपनी मां की गोद में एक शिशु के रूप में भी कृष्ण भगवान ही है। उन्हें किसी ध्यान, कठिन साधना या तपश्चर्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए कितने खल बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ का मतलब जगत है भगवान। यहाँ का मतलब जगत की बात कर रहा हूँ। आप तो डिवोटी है।
यहीं पास में कालियादह। तो जो अभक्त है वो पता क्या कहते हैं, आप लोग रियली हंसेंगे उसमें। जब भगवान को कालिया ने लपेट लिया तो भगवान उस समय तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे। तो उस ध्यान के द्वारा जो उनके चित्त में प्रकाश हुआ, जो उनको तपस्या दप का बल प्राप्त हुआ, उससे वे कालिया को जीत सके। वाह, कितना सुंदर, मतलब दूर की कौड़ी लेके आया है। 2 कौड़ी दूर की कौड़ी कि नहीं, 2 कौड़ी की है ना, वैसे कहते हैं बकवास कहते हैं ये ऐसा लोग। और ऐसा बोलने वाले लोग तो भर बेवकूफ हैं ही, स्वीकार करने वाले लोग भी पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते हैं। उनसे पूछो कि कदाचित तुमको कालिया बांध लेता, तब तुम कौन सी तपस्या के बारे में सोचते। 99% लोग तो उसी समय हार्ट अटैक से मर जाते। आप वो छोड़ दीजिए, 100 फन वाला सर्प अगर दिख जाए तो हम लोग के हार्ट अटैक हो जाएगा, हम मर जाएंगे। हम लोग शक्ति नहीं कि हम जिंदा रह पाए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। नहीं, आप हमारा कुछ नहीं कर, एकदम बेहोश हो जाएंगे, वो क्षमता ही नहीं रहेगी। और उनसे पूछो, चलो ठीक है मान भी लें, ये बताओ कि ये डांस करना कौन सिखाया कृष्ण को। सर्प का जो सर होता है बहुत चिकना होता है ना, और वो स्टेबल तो है नहीं, को बैलेंस करवा रहा हो कृष्ण को, बैलेंस की उस पे नृत्य करना। अच्छा, नृत्य तो करना ही, उसमें शैली और कला भी प्रस्तुत कर देना। आप अपने आप को बैलेंस कर लें किसी तरह से, यही बहुत बड़ी बात है। बैलेंस करना तो भाई मुश्किल है। और अब और कभी आपको कब ट्राई करना, जो मंदिर की सीढ़ियां हैं उसके ऊपर डांस करने का प्रयास करना, उसमें भी फिसल जाओगे आप, जबकि वो स्टेबल है। अब उसमें भी भगवान इतनी सुंदर तरह से कलात्मक दृष्टि से नृत्य कर रहे थे। देवता आकर ड्रम बजा रहे हैं, मृदंग वदंग बजा रहे हैं पूरा। अब बांसुरी का मुझे नहीं पता, लेकिन बांसुरी बजा रहे थे क्या? लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन नृत्य तो भगवान की है। अब बताओ वो कौन सी तपस्या थी। ये तो भगवान कहीं प्रमाण नहीं कि सर्प के ऊपर नृत्य करने का अभ्यास कर रहे। तो ये दिखाता है कि भगवान चाहे कुछ भी कर लें, जो अधूर्त लोग हैं वो भगवान की बात को वैसे ही खारिज करेंगे, तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तो कोई भी कार्य करने के लिए भगवान को तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे फिर नर नारायण ऋषि तपस्या क्यों कर रहे हैं? वो आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उन भगवान को तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जब राक्षसी पूतना बालक कृष्ण को विष देने के लिए आई, वह एक सुंदर युवती के रूप में थी। उसने माता यशोदा से कहा, हे यशोदा माई, आपका पुत्र बड़ा सुंदर है, क्या आप कृपया उसे मुझे दुलारने के लिए देंगी? यशोदा एक सीधी सादी गांव की स्त्री थी। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे शिशु को ले सकती हो। वो इतना सुंदर रूप लेके आई थी पूतना, कि वो सोच रही थी कि साक्षात लक्ष्मी देवी आई है, और इनका दूध लाला पी लेगा तो बहुत स्वस्थ हो जाएगा। महाराज कहते हैं अब इनको भी पता नहीं चल रहा है कि लक्ष्मी देवी क्या 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 लीला करने वाली है। इतना वो दिखा रही थी, हाय हाय कितना प्यारा बच्चा है, अरे ये हमसे क्यों नहीं जन्मा, अरे कैसी माँ है यशोदा, तुम तो दूध नहीं पिला रही हो, ऐसे करके इतना वो वात्सल्य प्रस्तुत कर रही थी कि उनको भी लगा कि तो बहुत ज्यादा, हमारे पास तो प्रेम है ही नहीं, सारा प्रेम इसी के पास है, ऐसे करके। तो अब बहुत सारे प्रश्न उसमें आ जाते हैं कि भाई ब्रजवासी क्यों नहीं पहचान पाते। ये सब भगवान की योग शक्ति के द्वारा, लीला शक्ति के द्वारा होता है। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था, और वह विषाक्त स्तनपान कराकर कृष्ण को मार डालना चाहती थी। यह आसुरी वृत्ति है। राक्षस लोग सदा कृष्ण को मारना चाहते हैं, जिससे वे कह सकें ईश्वर मर गया है, ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर निराकार है। तो देखिए, जिस प्रकार से असुर भगवान के व्यक्ति को मारना, व्यक्ति भगवान को मारना चाहते थे, समझ रहे हैं मेरी बात, उसी प्रकार से आजकल के असुर भगवान के व्यक्तित्व को मारना चाहते हैं, सिद्धांत के अनुसार कि भगवान कुछ नहीं है, जीरो है। ये आश्रित प्रवृत्ति है। क्या है आश्रित विचार? जगदाहुर अनीश्वरम, इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है। और क्या बोलेंगे? ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं। ये असुर प्रवृत्ति है। या अगर है तो अरे कुछ नहीं, ईश्वर निराकार है। श्री कृष्ण इतने दयालु थे कि उन्होंने पूतना के स्तन पान के लिए स्वयं को उसे सौंप दिया, किंतु जब उन्होंने उसके स्तनों का पान किया तो उन्होंने केवल विष ही नहीं पिया, अपितु उसके प्राण भी पी लिए। पूतना मृत होकर भूमि पर गिर पड़ी और तुरंत अपने वास्तविक राक्षसी स्वरूप में आ गई। इस पे थोड़े से रिफ्लेक्शन में जरूर कहूंगा।
पूतना आई कैसी थी? एकदम सुंदर लक्ष्मी के रूप में। और जब भगवान स्तनपान करने लगे तो किस उसका जो वाकई स्वरूप था वो प्रकट हो गया। ये हमारे भक्ति के जीवन में बहुत लाभकारी है। जब हम भक्ति नहीं करते हैं तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, नहीं लगता था कि कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ सही है। एटलीस्ट अपने हृदय को तो हम बिल्कुल नहीं देखते थे। आप में से कोई व्यक्ति हैंड रेज करना चाहेंगे कि आप अपने चित्त की अवस्था के ऊपर कभी ध्यान देते हो? अच्छा, ऐसा नहीं, इजी क्वेश्चन पूछते हैं। आपने चित्त शब्द सुना था भक्ति में आने से पहले? जब चित्त शब्द ही नहीं सुना तो चित्त पे ध्यान क्या जाएगा? देखने कितने अंधकार में थे हम। मुझे हंसी आई थी, हम बीएमएस कॉलेज के सामने मतलब कार्यक्रम करने गए तो मैंने कहा इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए। तो बच्चा शर्मा करके बाद में किसी स्टूडेंट से पूछता था ये इंद्रिय तृप्ति क्या होता है? अब जिसको यही नहीं पता है कि इंद्रिय तृप्ति क्या है तो क्या कर रहा है कि इंद्रिय तृप्ति मतलब इंद्रियों का संयम कुछ पता ही नहीं है तो डिफॉल्ट मोड तो इंद्रिय तृप्ति ही हुआ ना। देख रहे कितने अंधकार में थे हम लोग। तो हम लोग को लगता है कि हमारे जीवन से कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब हम जाप करते हैं तो ये जो असुर हृदय में बैठे हुए हैं काम क्रोध लोग, उनको बड़ी तकलीफ होती है, तो वो बीच बीच में सर उठाते रहते हैं। मैं आप सब भक्तों को एक प्रश्न करना चाहता हूँ, अब आप किसी को बताओ या ना बताओ, लेकिन हर व्यक्ति कभी कभी काम से अभिभूत हो जाता है, लेकिन अपनी जरा फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो गई है? मान लो आप 15 दिन में, रोज 15 दिन में एक बार होते थे या हफ्ते में एक बार होते थे, आप देखेंगे धीरे धीरे करके 20 दिन में एक बार होता है, ये 2 महीने में होता है, अगर आप गंभीरता से जप कर रहे हैं तो। अगर आप नाम अपराध नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो निश्चित हृदय की सफाई होनी ही चाहिए। ये हमारी आपकी बात नहीं है, हरिनाम दीक्षा पुस्तक में लास्ट में महाराज जी समझा रहे हैं, नाम अपराध नहीं कर रहे हैं तो आपको वैराग्य होना ही चाहिए। अरे बहुत सीधी सी बात है, पैरासिटामोल खा रहे हो, बुखार कम होना ही चाहिए, सीधी बात है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड बात? यू विल नेचुरली बिकम डिटैच फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। भक्ति ठीक से कर रहे हैं तो होता ही है। ध्रुव महाराज का नहीं देख रहे? ध्रुव महाराज के बराबर तो हमारी किसी की भी इच्छा नहीं, कोई ब्रह्मा जी से बड़ा पद, और वह भी कह रहे हैं क्या, मैं कांच मांग रहा था। तो ये बात यहाँ पे आ रही है तो मैं बोल दे रहा हूं कि व्यक्ति की चाहे कैसी भी इच्छा हो, हृदय की कैसी भी स्थिति हो, भगवान का नाम अगर वहां पहुंच रहा है तो वह निश्चित रूप से हृदय में परिवर्तन लाएगा। और प्रारंभ में परिवर्तन कैसे रूप में दिखाई पड़ेगा? वो कचरा बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो हम है नहीं, वो अपने स्वरूप को प्रकट करेगा। लेकिन आप जानते हैं कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है, आप नाम उच्चारण करते रहेंगे, कृष्ण सारा विष पी करके खत्म कर देंगे उसको। जैसे भगवान ने पूतना को मारा, ऐसे भगवान का नाम हमारे सारे असुर को मार देगा। जस्ट कंटिन्यू डूइंग भक्ति। ये मुझे बहुत अच्छी शिक्षा से प्राप्त होती है। खैर हम वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि पॉइंट ये है कि भगवान छोटा बच्चा, बहुत से छोटे बच्चों को उसने मारा था कि नहीं? तो क्या एक भी बच्चा उसको मार पाया था? नहीं मार पाया था। तो यहाँ प्रपात बता रहे हैं कि छोटा बच्चा क्या तपस्या कर सकता है? तपस्या क्या त और प नहीं बोल सकता है, तपस्या क्या करेगा बता दीजिए? कुछ नहीं बोल सकता है, तप नहीं बोल सकता, तो मम्मी पापा भी नहीं बोल पाए, क्या बात बोलेगा? तो फिर ऐसा सोचना कि भगवान तपस्या करके पूतना को मारे, ये तो बेवकूफी है ना। तो ये बकवाद के अलग अलग एग्जाम्पल है। तो श्री भगवान ऐसे हैं, यानी कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो यह है कि किसी भी तपस्या से कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है। हंसी आएगी, आगरा में एक भगवान घूमते हैं और उन्होंने अपने जो बैनर लगा रखे हैं, बैनर में फोटो लगा रखी है जब वो युवावस्था के थे। युवा जो भी कह लीजिए, युवा भगवान जो भी कह लीजिए। और जब वाकई उनको देखा गया तो देखा दांत भी टूट गए हैं, एकदम बुढ़े हो गए ऐसे करके। महाराज जब भी बात आती है तो महाराज खूब कटाक्ष करते हैं। बनारस में भगवान तो कहाँ गए, भगवान से मिलना है, कहे भगवान डेंटिस्ट के पास गए, दांत में कुछ दिक्कत है ना। और हम तो, मुझे तो बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है, यही पास में केशी घाट में भगवान ने भी दांत का ऑपरेशन किया था। केशी के हाथ में दांत, सॉरी मुंह में अपना हाथ डाला, सारे दांत झड़ गए। एक बार प्रभुपाद जी से भी कोई बाबा के, प्रभुपाद जी के सामने किसी बाबा की फोटो लाई गई, नाम हम नहीं रख रहे, और वो काफी बुढ़े थे। तो भगवान के, प्रभुपाद कहे ही ये भगवान है? अरे भगवान थोड़ा बुढ़े होते हैं, भगवान तो नवयौवनम च, कृष्ण तो बहुत यंग होते हैं, ये तो बुढ़ा व्यक्ति है, ये कैसे भगवान हो गया?
तो कोई भी व्यक्ति अपने को भगवान कह रहा है तो पहला चीज चेक कीजिए कि वो बुढ़ा हो रहा है। अगर बुढ़ा हो रहा है तो भगवान नहीं है। तो श्री भगवान ऐसे हैं, वे अपनी माँ की गोद में भी भगवान हैं। आपकी जीभ पे जब वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आए हुए हैं, तब भी भगवान है। और ये समझिए कि जब वह छोटे बालक के रूप में है, अपनी इच्छा के अनुसार वह प्रस्तुत करते हैं कि मैं भगवान हूं कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? इट्स वेरी डीप स्टेटमेंट। भगवान है, लेकिन जब उनकी इच्छा होगी तो वो अपने ऐश्वर्य को छुपा लेंगे, और जब इच्छा होगी तो प्रकट कर देंगे। हैं वो भगवान ही। आप इसको मैप कर दीजिए होली नेम के ऊपर। भगवान का नाम हमसे प्रसन्न होगा तो अपने सारी महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित कर देगा। कवचस्य प्रसादेन सुन हम लोग पढ़ते हैं ना, नामस्य प्रसादेन जीवन मुक्त भवेत नरः। ये मैं शिक्षा आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, मैं अपने पे सोच रहा था। आज आज बहुत सारे काम करने थे तो मुझे चैंटिंग मैंने ठीक से नहीं किया। आई फील वेरी डिससेटिस्फाइड। सबसे तो बढ़िया जल्दी सो जाए, 2 बजे उठ करके एकदम एकांत में बढ़िया से माला किया जाए कम से कम। आप लोगों ने महसूस किया होगा ना, जब बढ़िया से जब करते हैं यू फील सो सेटिस्फाइड, क्योंकि भगवान भी बहुत संतुष्ट होते हैं। आपने अनुभव किया कि एकदम तबीयत से नाम जब किया जाए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तबीयत बढ़िया से, तो तुरंत भगवान से कुछ रेसिप्रोकेशन मिलता है। वी कैन सी दैट कृष्णा इज प्लीज्ड बाय दैट। सो बहुत अच्छी बात है। बार बार भगवान की जो गुण है ना उसको नाम पे घटित कीजिए। करुणा सिंधु, नाम इज ऑल्सो करुणा सिंधु। और यही महाराज समझा रहे थे कितना डीप स्टेटमेंट है, मैं कब उसको अप्लाई कर पाऊंगा कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न केवल भागवत की कक्षा में नहीं है। यू कैन ऑलवेज सिंग, इज इट नॉट? हम लोग गा रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वी कैन ऑलवेज कनेक्ट विद कृष्ण। कृष्ण कितने आग्रही हैं। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि माँ की गोद में भी भगवान है, और आपकी जीभ भी जो प्रकट हो रहे हैं तो वह भी, आपकी जीभ ही भगवान की माँ बन जाती है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज राधाष्टमी में प्रवचन कर रहे थे और कह रहे थे राधाष्टमी कब है? रोज। जितनी बार आप बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 1 2 3 4 8 बार श्रीमती राधा रानी का नाम। राधा रानी का नाम है श्रीमती राधा रानी स्वयं हमारी जीभ पे आ रही है। हम तो केवल इसको इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। भाव स्तर पे प्रकट हो जाएगा जब करते करते तुम उसको पहुंचेंगे। अमेजिंग ना? उन्हें ध्यान, तपस्या, साधना या विधि विधानों के पालन के द्वारा भगवान नहीं बनना पड़ता। वे तत्वतः और शाश्वत रूप में श्री भगवान हैं और उन्हें कुछ नहीं करना होता। तत्वतः मतलब वास्तविक रूप से, शाश्वत मतलब हमेशा से। वो बात हमेशा याद आती है ना, रशिया में एक बवाल हुआ, बहुत मीटिंग हुई कि भाई भगवान बहुत समय तक गॉड रह लिए, अब गॉड को उनके पद से नीचे लाना होगा। लेकिन क्या घटना आई, ये नहीं मालूम चला कि गॉड रहता कहाँ है, कृष्ण कहाँ रहता है। ये दिक्कत, उनको कुछ ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में। यदि एक छोटी सी बात और उस पर, एक बार प्रभुपाद जी के सामने कुछ संस्कृत के पंडित आए और उनसे प्रभुपाद ने पूछा तुम जानते हो भगवान कौन है? तो कहते हैं हमने सारे उपनिषद वगैरह सब पढ़ लिए, हम नहीं जान रहे भगवान कौन है, कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा है। कोई कहता है शिव जी भगवान है, कोई कहता है। तो उन्हें सरस्वती को बुलाया, छोटी सरस्वती को बोला कौन भगवान है? बोले कृष्ण भगवान है। तो वो लोग थोड़े से अपराध लिए कि हमको इस प्रकार से छोटी बच्ची से भी हीन कहा जा रहा है। तो बोले लेकिन ये नहीं जानती कि कृष्ण भगवान किस तरह से है या कितने महान है कृष्ण भगवान। तो प्रभुपाद जी बोले ये तो भगवान भी नहीं जानते, भगवान भी नहीं जानते हैं कितने महान है, सब हम सुन चुके हैं। तो ये बच्ची ना जाने तो क्या बात है, लेकिन जानने ये महान है या नहीं, लेकिन यह तो जान रही ना कि भगवान कौन है, मेरे पिता कौन है ये नाम तो जान रहा है ना व्यक्ति। बहुत बड़ा ज्ञान हो गया कि नहीं? और ऐसे देखिए छाने जा रहा है उपनिषद और वेद और पुराण, लेकिन समझ नहीं पा रहा है भगवान का नाम, नहीं समझ पा रहा भगवान कौन है।
यदि कोई कहने लगे कि वह अमुक देवता की उपासना से या ध्यान से भगवान बन सकता है, तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि वह भगवान नहीं, ये रस्त्र श्रद्ध पता नहीं क्या है, अपितु कुत्ता है। एक्चुअली इंग्लिश में इस प्रकार से होगा कि he will that somebody by worshipping a demigod he will become god, then he is not god but he is dog, ये कहना चाहते हैं। पता नहीं यहाँ पे हिंदी अनुवाद ठीक से नहीं किया गया। भगवान को समझने के लिए हमें केवल वैदिक निष्कर्ष को ही स्वीकार करने की सावधानी रखनी चाहिए। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, श्री भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भगवान को भगवान बनने के लिए क्यों कुछ करना पड़े। ठीक है, उसके आगे व्याख्या प्रभुपाद जी करेंगे, उसको हम कल सुनेंगे। स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। So we'll chant Narsingh Pranam now.